हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का भारतीय न्याय संहिता के एक और लेक्चर में। ठीक, आज इस लेक्चर में हम लोग अपने यूनिट 4 का, भारतीय न्याय संहिता का जो यूनिट 4 है उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अबेटमेंट था। क्या था बेटा? अबेटमेंट था। वो तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या कर लिया बेटा? कवर कर लिया कि कोई अगर कब माना जाएगा कि किसी ने किसी और को अबिट किया है, किस लिए? किसी अपराध को करने के लिए। ठीक, तो अबिटमेंट का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, वो हम लोग तो प्रीवियस लेक्चर में देख चुके। आज इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि क्राइम करने के साजिश के बारे में समझेंगे कि क्या साजिश, केवल साजिश जो होता है, अगर किसी को कुछ क्राइम करना है और वो क्राइम का जो कॉन्स्पिरेसी है, जो प्लानिंग है, जो प्री प्लानिंग है, वो अगर 4-5 लोगों के बीच में होता है कि 2 व्यक्ति, कब ये माना जाएगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है। आज इस लेक्चर में आपको यही हम बात आपको समझाएंगे। ठीक, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए जो मेजर सेक्शन है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ एक है, सेक्शन 61। इसी में हमें पनिशमेंट भी बता दिया जाता है और इसी में हमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पूरा कॉन्सेप्ट भी हमें बता दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, नाउ अभी जो मैं आपको यहाँ पर सेक्शन 61 लिख करके लेके आया हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है? बेरेक्ट है। ठीक है, बेरेक्ट की लैंग्वेज है। तो अभी हम लोग उसको ना पढ़ करके सिंपल वर्जन पढ़ेंगे। फिर जब हम सिंपल वर्जन पढ़ लेंगे तो लास्ट में मैं आपको क्या करूंगा? बेरेट की भी लैंग्वेज पढ़ा दूंगा, जिससे कि आप अगर बेरेट से समझना चाहें तो बेरेट को भी समझ पाए। ठीक, कैसे? लिंक करके। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। नाउ बेटा, व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट्स, व्हाट विल बी द मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी when the provision of criminal conspiracy would lie over a person। कब हम देखेंगे कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का प्रावधान है वो एक व्यक्ति पर कब लागू होगा? ये चीज कैसे पता चलेगा? जब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट होने चाहिए, कौन कौन से कृत्य हुए हैं, जिससे कि हम समझेंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कमिट की गई है सेक्शन नंबर 61 में। ठीक, चलिए देखते हैं। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 61 जो कि बात करता है आपके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। ठीक, ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 आर एज फॉलोज। मतलब क्या हुआ कि नीचे दिए गए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर ये एग्जिस्ट कर रहेंगे तो ये माना जाएगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है। चलो, देयर शुड बी 2 or more persons, देयर शुड बी 2 or more person। नाउ व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द एंड द फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? दैट इज देयर मस्ट बी 2 or more person। मतलब कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और 2 व्यक्ति से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमको किसी पर इंपोज करना है। ठीक है, नाउ दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है बेटा? देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। ठीक, क्या कह रहा है कि जो वो 2 या 2 से अधिक लोग हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक, अब आप ये पूछोगे सर एग्रीमेंट क्या, कौन सा एग्रीमेंट? किसी बिजनेस का एग्रीमेंट या किसी काम को लेकर के एग्रीमेंट? नहीं, किसी अपराध को करने के रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट हुआ है उन 2 व्यक्तियों के बीच में, या फिर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो उन सभी के बीच में। ठीक है, नाउ द वर्ड कॉमन ऑब्जेक्ट बीन एडेड इन दिस संहिता व्हिच वाज नॉट अर्लियर इन आईपीसी। बेटा आईपीसी में जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी तो जो वर्ड था कॉमन ऑब्जेक्ट वो नहीं इंक्लूडेड था, लेकिन जब आईपीसी को बदल करके उसको भारतीय न्याय संहिता किया गया तब जो वर्ड कॉमन ऑब्जेक्ट है उसको इंक्लूड कर दिया गया। ठीक, कॉमन ऑब्जेक्ट आप सभी जानते हैं कि जब कुछ लोग एक ही उद्देश्य के लिए कोई काम करते हैं तो हम मानते हैं कि दे आर वर्किंग इन परजुएंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो जो एग्रीमेंट होगा इन दोनों के बीच, इन दो व्यक्तियों के बीच में या फिर 2 से अधिक जो व्यक्ति हैं उनके बीच में, तो वहां पर कॉमन ऑब्जेक्ट का प्रेजेंट होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड? चलो, नाउ नंबर 3 देखिए कि नंबर 3 क्या कहता है? द एग्रीमेंट मस्ट बी टू डू और कॉज टू बी डन। वो जो एग्रीमेंट
उन दोनों व्यक्तियों के बीच में होगा, या फिर दो या दो से अधिक व्यक्ति है तो उनके बीच में जो वो एग्रीमेंट होगा बच्चों, वो किस लिए होना चाहिए? टू डू और कॉज टू बी डन। क्या? या तो कोई इलीगल एक्ट करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, या तो कोई एक्ट करने के लिए क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है, जो कि वो एक्ट तो इलीगल नहीं है। क्या कह रहा है? एक्ट विच में नॉट बी इलीगल बाई इलीगल मीन्स। लेकिन जो माध्यम है उस एक्ट को करने का वो इलीगल है, तो ये माना जाएगा कि वो जो व्यक्ति उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किए हैं, या फिर जो व्यक्ति उस एग्रीमेंट में पार्ट बने हैं, तो माना जाएगा कि वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर आते हैं। ठीक, तो बेटा पहला क्या है? दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। दूसरा क्या बताया बच्चों? कि एग्रीमेंट होना चाहिए उन सभी के बीच में जो कि क्या कर रहे हैं? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। लेकिन अब एग्रीमेंटवा किस लिए कर रहे हैं? एग्रीमेंटवा जो है बेटा वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको कोई इलीगल एक्ट करना है। ठीक, या तो करना है, या तो खुद करें, या तो कॉज टू बी डन, या तो किसी और से करवाना चाहते हैं। या तो खुद कर रहे हैं, या तो किसी और से करवाना चाह रहे हैं, या किसी और तरीके से करवाना चाह रहे हैं, खुद नहीं कर रहे। ठीक, दो पहलू है इसमें। ठीक, तो ये एग्रीमेंट जो हो रहा है वो कुछ इलीगल एक्ट को करने के लिए हो रहा है। ठीक, या फिर ऐसा एक्ट करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है जो कि इलीगल अपने आप में तो नहीं है। दैट एक्ट इज नॉट itself illegal, but the means that is following by those people for achieving such act or doing such act is illegal। मतलब इनका माध्यम जो है गैर कानूनी है, लेकिन उनका जो एक्ट है वो गैर कानूनी नहीं है, तो भी आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए फंस जाओगे। ठीक, नाउ here the word illegal means that everything which is either an offense or prohibited by law। जो यहां बार बार कह रहा है ना कि एन इलीगल, कोई एक इलीगल एक्ट करने के लिए, या फिर कोई एक्ट किया जा रहा है जो कि इलीगल नहीं है, लेकिन वो उस एक्ट को करने का जो माध्यम ये लोग अपनाए हैं वही खुद में इलीगल है, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर आ जाएंगे वो लोग। तो जो इलीगल का मतलब है बेटा वो है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा कृत्य या कोई भी ऐसा काम जिसको किसी लॉ ने क्या किया है बेटा? प्रोहिबिट किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है करने के लिए, वो सारी चीजें इस इलीगल वाले वर्ड के अंडर आ जाएंगी। ठीक है, इलीगल मीन्स दैट एवरीथिंग व्हिच इज ईदर एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड। या तो वो इलीगल वो जो एक्ट है वो तो अपराध है, या तो किसी भी लॉ के द्वारा वो प्रोहिबिटेड है, और फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। और बेटा ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल एक्ट ही नहीं गिने जाएंगे, इसमें सिविल एक्शन भी आएगा। ठीक है, इस इलीगल का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा ग्राउंड, ऐसा कुछ कोई व्यक्ति कर रहा है, ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि एक आधार बना रहा है एक सिविल एक्शन के लिए। नहीं समझ में आया? मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एग्रीमेंट करते हैं कुछ इलीगल एक्ट करने के लिए, लेकिन जो एक्ट कर रहे हैं वो एक आधार बन रहा है, एक ग्राउंड बन रहा है एक सिविल सूट के फाइल होने का, तो भी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो नाउ so even conspiracy to commit civil wrong will be covered under 61 clause 2 provided an overt act is done in pursuance of conspiracy। लेकिन कॉन्स्पिरेसी जो है बेटा, कॉन्स्पिरेसी अगर सिविल एक्ट, कॉन्स्पिरेसी ऐसी है कि उसमें ऐसा एक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिविल सूट फाइल करने का ग्राउंड बना रहा है, तब उस एग्रीमेंट में जो सिविल एक्शन के लिए ग्राउंड बना रहा है वो एग्रीमेंट, उसमें कुछ ना कुछ ओवर्ट एक्ट होना चाहिए। बेटा एक बार समझा देता हूं ओवर्ट एक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक, ओवर्ट एक्ट का मतलब होता है कि एनी एक्शन, दूसरे कलर से लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ओवर्ट एक्ट का मतलब होता क्या। अगर ओवर्ट एक्ट आप नहीं समझोगे तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमको लगता है कि थोड़ा बहुत कसर रह जाएगी उसको समझने में। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ओवर्ट एक्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इट मींस बेटा, इट मींस दैट
an action which clears the intention of which shows the clears नहीं, ठीक है, ऐसा फॉर्मल हो जाएगा, which shows the intention of a person to commit a crime। जब किसी व्यक्ति का कोई कृत्य क्या करे, साफ साफ किसी व्यक्ति की मंशा को शो कर दे, दर्शा दे, दिखा दे कि हाँ वो क्रिमिनल जो है एक्ट करना चाहता था या फिर कोई क्राइम कमिट करना चाहता था, तो ऐसे एक्ट को ओवर्ट एक्ट कहते हैं। ऐसा एक्शन जो कि शो कर दे इंटेंशन किसी व्यक्ति का या एक व्यक्ति का, कैसा इंटेंशन शो कर रहा है बेटा, टू कमिट अ क्राइम, ऐसे एक्ट को हम ओवर्ट एक्ट समझते हैं। और यही बात इसमें मैं फिर आपको ले चलना चाहता हूं कि जब सिविल रॉन्ग, जब कोई व्यक्ति एग्रीमेंट करेगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एग्रीमेंट करेंगे कोई सिविल रॉन्ग के लिए, सिविल रॉन्ग करने के लिए, तो उस एग्रीमेंट के परजुएंस में, उस एग्रीमेंट के पश्चात कोई ना कोई ओवर्ट एक्ट करना होगा। और उस ओवर्ट एक्ट से ही पता चलेगा कि ये लोग कोई क्राइम करना चाहते थे, ठीक है। तो अगर कोई मर्डर करने के लिए, रॉबरी करने के लिए, थेफ्ट करने के लिए क्या कर रहा है बच्चों, एग्रीमेंट कर रहे हैं दो या दो से अधिक लोग, तो एट दैट पोजीशन दैट पर्सन नीड नॉट टू कमिट ओवर्ट एक्ट। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि अगर कोई किसी का मर्डर करने के लिए, थेफ्ट करने के लिए या फिर कोई भी क्राइम करने के लिए, जैसे थेफ्ट, रॉबरी, डकैती और आपका हो गया ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए, मर्डर करने के लिए, ये सब के लिए अगर एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट जैसे ही किया, he is liable for the offense of criminal conspiracy। but अगर कोई व्यक्ति, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब मैं कोई व्यक्ति बोलूं तो समझ जाना कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तभी लगेगा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। तो अगर मैं कोई व्यक्ति कह रहा हूं तो कभी भी एक इंडिविजुअल मत समझना, ठीक है बच्चों। चलो, तो अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, एग्रीमेंट करता है कोई सिविल रॉन्ग करने के लिए, बच्चों क्या करने के लिए, सिविल रॉन्ग करने के लिए, तो उस सिविल रॉन्ग को करने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के परजुएंस में, उस एग्रीमेंट के पश्चात उसे ओवर्ट एक्ट करना होगा। और वो ओवर्ट एक्ट क्या होगा, ऐसा एक्ट होगा जो उन व्यक्तियों का क्या दिखाएगा, इंटेंशन शो करेगा कि दे वांट टू कमिट अ क्राइम, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सिविल रॉन्ग, वही बात जो मैंने आपको भी बताई है। एग्रीमेंट इटसेल्फ इज एक्टस रियस हेंस पनिशेबल। केवल और केवल एग्रीमेंट जो है जो सेक्शन 61 का नेचर कैसा है, मैंने आपको बताया ना कि आपने सिर्फ और सिर्फ किसी कोई क्राइम करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया, दो या दो से अधिक लोग के बीच में एग्रीमेंट हो गया कोई क्राइम करने के लिए, जैसे ही वो एग्रीमेंट बना, जैसे ही लोग उस एग्रीमेंट को किए किसी क्राइम को करने के लिए, तुरंत ही they will be liable for the offense of criminal conspiracy। ठीक। Now conspiracy if done is substantive can be punished even without an overt act। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर कॉन्स्पिरेसी कर ली गई, और कॉन्स्पिरेसी कब मानी जाएगी, जब एक एग्रीमेंट हो जाएगा सबके बाद, सबके बीच में, दो या दो से अधिक लोग हैं तो दो या दो से अधिक लोग, जितने लोग हैं उनके बीच में जब एग्रीमेंट हो जाएगा तब ये माना जाएगा कि कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो गई है। तो कॉन्स्पिरेसी क्या है बेटा, एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है। सब्सटैंटिव मतलब कॉन्स्पिरेसी आपने कर लिया, आपने कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट कर ली, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो भैया सिर्फ और सिर्फ प्लान बनाया था, हमने तो एक्ट इसके फर्दरेंस में किया ही नहीं। नो मैटर,
आपने कॉन्स्पिरेसी ही सिर्फ अगर कर ली, आप 2 लोग 3 लोग मिलकर के एक एग्रीमेंट ही कर लिए कि हाँ इस व्यक्ति को इस डेट पर मारना है, लेकिन वो डेट पर आप नहीं मार पाते हो उस व्यक्ति को, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने तो उसको मारा ही नहीं, तो आप मुझे कैसे फंसा सकते हैं? फंस सकते हो बेटा। क्यों? क्योंकि आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो कर ही दी, और चूंकि चूंकि जो कॉन्स्पिरेसी करने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, और एग्रीमेंट इटसेल्फ क्या है बेटा? एक्टस रियस है। एक्टस रियस मतलब गिल्टी माइंड। एक्टस रियस मतलब गिल्टी माइंड। आपका गिल्टी माइंड तो सो ही हो गया ना बच्चों। ठीक, तो इतना जानो कि अगर किसी ने कॉन्स्पिरेसी ही सिर्फ की है और भले से ही क्राइम नहीं किया है, तो भी उसको सजा मिलेगी सेक्शन 61 में। ठीक है, चलो। और हाँ, कॉन्स्पिरेसी क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है एंड सबसिस्ट टिल इट इज एग्जीक्यूटेड और rescinded बाय चॉइस। क्या कह रहा है कि जो कॉन्स्पिरेसी है वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, और ये तब तक एग्जिस्ट रहता है, तब तक रहता है जब तक क्या बेटा? जब तक उसे कोई बाई चॉइस, जो जो व्यक्ति एग्री हुए हैं उस अपराध को करने के लिए, बाई चॉइस क्या नहीं करते बेटा? उसको विड्रॉ नहीं कर देते हो, करते हैं तब तक। ठीक है, चलो। It contemplates secrecy. Accordingly, it will be proved by circumstantial evidence and not by direct evidence. Very, very important. Now, if any person or any examiner or any teacher ask कि भैया ये बताओ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो आप किस एविडेंस कैसे उसको प्रूव करोगे? Then what will be your answer? Your answer will be that if criminal conspiracy has been committed, then sir, we have to go through circumstantial evidence instead of direct evidence. कोई दिक्कत? चलो। इफ कॉन्स्पिरेसी इज नॉट, जब आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ोगे तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, नाउ चलो। इफ कॉन्स्पिरेसी इज नॉट टू कमिट एन ऑफेंस बट टू कमिट अदर इलीगल एक्ट, देन इन दैट केस ओवर्ट एक्ट इज रिक्वायर्ड। यहाँ क्या आया? यहाँ वही सिविल वाली बात आई कि मान लो आपने कॉन्स्पिरेसी की, आपने एग्रीमेंट किया कोई एक्ट करने के लिए, वो अपराध तो नहीं है, कोई कृत्य है वो अपराध तो नहीं है, वो अपराध तो नहीं है, लेकिन 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 वो एक इलीगल एक्ट है, तो इस केस में ओवर्ट एक्ट होना जरूरी है। ठीक है, चलो। द प्रोवाइजो टू द सेक्शन एम्पलीफाइज, जो प्रोवाइजो है सेक्शन में वो एम्पलीफाई करता है स्कोप ऑफ लाइबिलिटी। कौन कौन से लाइबिलिटी देखते हैं, चलो। पहला है कि इन द केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस द मेयर एग्रीमेंट इज सफिशिएंट टू इंपोज लाइबिलिटी। क्या कह रहा है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी का एग्रीमेंट कर लिया, मतलब 4 लोग हैं, चारों लोग मिलकर के सामंजस्य बैठा लेते हैं कि हाँ 4 तारीख को पर्सन ए को रोड एक्सीडेंट में जान से मार देना है, तो भले से ही वो नहीं मरा वो व्यक्ति, तो भी उस एग्रीमेंट की वजह से वो चारों लोग फंस जाएंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर। ठीक है, ध्यान रखना। However, लेकिन in the case of conspiracy to do other thing, then in such cases there ought to be some overt act. लेकिन अगर कॉन्स्पिरेसी कोई अपराध नहीं करने के लिए हुई है, कोई एक्ट करने के लिए हुआ है जो कि बाद में क्या हो जाता है, इलीगल हो जाता है, तो ऐसे 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 एग्रीमेंट, ऐसे कॉन्स्पिरेसी में कोई ना कोई ओवर्ट एक्ट होना जरूरी होता है। वो पूरा सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट हो जाना या कॉन्स्पिरेसी सफिशिएंट नहीं होती है, वहां पर ओवर्ट एक्ट की जरूरत पड़ती है, और मैं आपको बता चुका हूं कि ओवर्ट एक्ट क्या होता है। ठीक है, नाउ अब आप कहोगे कि सर अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, चलो क्लियर कर देता हूं। इसी चीज को मैं ध्यान रखते हुए आप सभी के लिए लेकर के आया हूं कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो अबेटमेंट का प्रोविजन है, अबेटमेंट क्या कहता है और कॉन्स्पिरेसी क्या कहती है, इसका डिफरेंस जानना हमें बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो देखते हैं, डिफरेंस ही है। ठीक है, अबेटमेंट सेक्शन 45 में दिया गया है, हाँ सेक्शन 45 में दिया गया है, और 61 तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। चलो, फॉर एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 61 क्लॉज 1,
मेयर एग्रीमेंट इज इनफ इफ द एग्रीमेंट इज टू कमिट एन ऑफेंस। बेटा जनरल रूल क्या है कॉन्स्पिरेसी का, कि सिर्फ और सिर्फ आपने कॉन्स्पिरेसी की है कोई अपराध करने के लिए तो आप फंस गए, आप बच नहीं सकते। अब आप उस कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में वो अपराध करते हैं या नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं या सक्सेस हो जाते हैं, नो मैटर, यू विल बी लाइबल फॉर द पनिशमेंट दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 61 फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा, लेकिन अबटमेंट का जो अपराध होता है, अबटमेंट वाले अपराध में अगर एक ऑफेंस का अबटमेंट किया गया है बाय कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 45, एन एक्ट और इलीगल ओमिशन मस्ट टेक प्लेस इन परजुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एंड अ मेयर एग्रीमेंट इज नॉट इनफ। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, लेकिन अगर अबटमेंट का अपराध आपको सेक्शन 45 किसी के ऊपर लगवाना है तो जिसके ऊपर लगवाना है जरूरी है कि उसने 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 जो अबटमेंट हो रहा है कॉन्स्पिरेसी से वो उसके बाद कोई ना कोई एक्ट या तो करे, वो कोई ना कोई एक्ट करे या फिर कोई ना कोई इलीगल ओमिशन करे। ठीक है, लेकिन सेक्शन 61 यानी कि कॉन्स्पिरेसी में क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट कर लिया कोई अपराध करने के लिए तो भी आप सेक्शन 61 में लाइबल हो जाएंगे। लेकिन सेक्शन 45 में कब लाइबल होंगे, जब आप उस अबटमेंट के बाद कोई ना कोई कोई एक्ट या फिर कोई इलीगल ओमिशन करेंगे। कोई दिक्कत? चलो, एग्रीमेंट पर से इज एन ऑफेंस इन स्टेट थ्रू इन स्टेट थ्रू सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई ऑब्लिक एसआईटी वर्सेस नालिनी। ठीक है, ये बेटा केस है। ये केस लॉ बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, अब तो केस लॉ लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कुछ भी कंटेंट नहीं है बच्चों, एक एक सेक्शन है उसमें क्या लिख दोगे। तो अगर आपको कंटेंट बढ़ाना है तो यू विल हैव टू मेंशन द केस लॉस। ठीक है, सीबीआई ऑब्लिक एसआईटी वर्सेस नालिनी के केस में, जो कि 1999 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसे जाना जाता है राजीव गांधी असैसिनेशन केस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं बेटा बताए थे जो कि लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी को गवर्न करते हैं। ठीक है, क्या दिया नहीं गया क्या? आई थिंक एक पेज इधर हो गया, एक पेज इधर हो गया है। हाँ, ये है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गया है। आपको पब्लिक न्यूसेंस भी पढ़ाना है ना, तो पब्लिक न्यूसेंस वाला जो पेज है वो पहले हो गया है, और ये वाला जो केस का जो प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है वो इस पेज को छोड़ के इस पेज पे हो गया। ठीक है, चलो, तो जो पहला प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ऑब्लिक एसआईटी वर्सेस नालिनी के केस में बताया वो ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक अपराध को करने का एग्रीमेंट अपने आप में पनिशेबल होगा। ठीक, देख लो, एग्रीमेंट टू कमिट ऑफेंस इन कॉन्स्पिरेसी पर से इज एन ऑफेंस। ठीक है, दूसरा, कॉन्स्पिरेसी इज हैज्ड इन सीक्रेसी, इट इज रेयरली पॉसिबल टू prove conspiracy by direct evidence, it is to be inferred from circumstances and the conduct of the accused. Very very important that we have already studied about that, how we will prove the offense of criminal conspiracy in the court. Then in such for such situation सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि क्योंकि जो कॉन्स्पिरेसी का अपराध होता है बेटा वो सीक्रेटली किया जाता है, चार लोग एक बंद कमरे में बैठ के बढ़िया से प्लान बनाते हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, तो चूंकि वो सीक्रेसी का एक सीक्रेट होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो उसको हम डायरेक्ट एविडेंस से नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है प्रूफ करना कोर्ट के अंदर। तो हम एक्यूज्ड के कंडक्ट, यानी कि एक्यूज क्या कर रहा था, कैसे बात कर रहा था, उस रात कहाँ गया, कैसे क्या किया, उस चीज को देखेंगे, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो मेन फोकस किस पे होगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे। ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस से हम लोग
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तीसरा, इट इज द एग्रीमेंट विच इज अनलॉफुल एंड नॉट इट्स अकम्प्लिशमेंट विच इज द एसेंस और गिस्ट ऑफ द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, वो जो एग्रीमेंट है वो अनलॉफुल माना जाता है, ना कि उस एग्रीमेंट का अकम्प्लिशमेंट। मतलब कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ और सिर्फ वो जो एग्रीमेंटवा हुआ है दो तीन या चार लोगों के बीच में, वो वही अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अपराध है। उस एग्रीमेंट में अचीव क्या करना है या क्या अचीव नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता। एग्रीमेंट हुआ था कि मर्डर करना है, एग्रीमेंट हुआ था कि उस व्यक्ति को मारना है, लेकिन नहीं मार पाए, तो क्या इस जो एग्रीमेंट हुआ था मारने के लिए और वो नहीं मार पाए, तो क्या इससे हम डिटरमाइन करेंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस लगेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या कहता है कि वो जो एग्रीमेंट है वो अनलॉफुल है, ना कि उसका अकम्प्लिशमेंट। आपने जो एग्रीमेंट किया था उसके हिसाब से अपराध कर पाए नहीं कर पाए, नो मैटर, यू विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। व्हाई? बिकॉज एग्रीमेंट, मेयर एग्रीमेंट इज पनिशेबल अंडर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, चलो। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज अ पार्टनरशिप इन क्राइम एंड ईच कॉन्स्पिरेसी कंसिस्ट ऑफ अ जॉइंट एंड म्यूचुअल एजेंसी फॉर अ प्रोसिक्यूशन ऑफ अ कॉमन प्लान। क्या कह रहा है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बेटा एक क्राइम में पार्टनरशिप जैसा है, जिसमें हर एक कॉन्स्पिरेसी एक ज्वाइंट और म्यूचुअल एजेंसी की तरह काम करती है फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन प्लान और कॉमन ऑब्जेक्ट। These are the four principles that has been laid down under very famous case, that is Rajiv Gandhi assassination case, and that is the title of the case is CBI/SIT versus Nalini। ठीक, कोई दिक्कत? चलो, अब आप कहोगे कि सर हम लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी समझ गए, कब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कब हम मान लेंगे कि हाँ अब ये चीज़ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई है, ये सब आपने बता दिया। अब आप पनिशमेंट तो बता दो। चलो बच्चे देखो, पनिशमेंट यहाँ है। जो सेक्शन 61 का क्लॉज 2 है बच्चा, वो हमें दो तरह की पनिशमेंट बताता है कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कमिट होती है तो दो पनिशमेंट क्या होंगी। चलो देखते हैं। A criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or more shall be punished in the same manner as abatement in absence of the express provision is punished। बहुत अच्छी बात कर रहा है कि अगर कॉन्स्पिरेसी हुई है ऐसे अपराध को करने के लिए जिसकी पनिशमेंट डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है जो कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा है, तो वैसे ही पनिशमेंट उस अपराधी को मिलेगा जैसे कि इन केस ऑफ अबेटमेंट मिलता। ठीक, चलो दूसरा, अदर काइंड ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months। यानी कि यहाँ क्या है, 2 साल से ज्यादा, यही तो है, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मिनिमम 2 साल या 2 साल से ज्यादा का अगर कोई अपराध करने की कॉन्स्पिरेसी किया है तो उसे वही सजा मिलेगी जैसा कि एक अबेटमेंट को या एक अबेटर को मिलती। लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है कि और जो अदर काइंड ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, अब अदर काइंड कौन सी होंगी बेटा? ऐसे अपराध जो जो लेस देन 2 years, लेस देन 2 years का इंप्रिजनमेंट है। मतलब ऐसे अपराध जिनकी सजा 2 साल से कम है, उनको ये दूसरे वाले पार्ट में जाना होगा पनिशमेंट के लिए। ठीक है, और जैसे 2 साल या 2 साल से ज्यादा बढ़ा, 2 साल या 2 साल से ज्यादा, मतलब ये 2 साल भी नहीं, जैसे ही 2 साल लगा तो आपका ये वाला पनिशमेंट हो जाएगा, ए वाला, फर्स्ट पार्ट वाला। लेकिन 2 साल से अगर कम की सजा है किसी अपराध के लिए और उस अपराध का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उस अपराध को करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की तक की सजा है। तक मतलब 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट दैट हाउ मच पनिशमेंट द कोर्ट इज कंसिडरिंग सूटेबल फॉर द एक्यूज्ड। लेकिन अगर 2 साल से कम की सजा है किसी अपराध का और उस अपराध को करने के लिए किसी ने कॉन्स्पिरेसी की है, तो सजा क्या होगी बेटा? 6 महीने तक की हो सकती है और फाइन भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। कोई दिक्कत? चलो, यही था हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पूरा लेखा जोखा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं लिखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना, इससे कम भी कुछ नहीं लिखना। ठीक,
मिलते हैं अगले टॉपिक से। अब 2 टॉपिक आपका बचा हुआ है, एक है पब्लिक न्यूसेंस और एक है आपका रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। ठीक, वो भी खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमारा आपसे मिलन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और बस इतना सा ही रहेगा और हमारा पूरा जो है भारतीय न्याय संहिता सेमेस्टर 3 का खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। और पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, कंटेंट इनफ है। आप कह रहे होंगे सर अभी तक आपने पीडीएफ नहीं डाला, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए, ठीक है। कल परसों में कर दूंगा पूरा। मेरे पास देखो ये पूरा पूरा मेरे पास हर चीज़ का पीडीएफ पड़ा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार पूरा पढ़ा लूंगा ना, तब आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।